हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावनगर स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाथ पंथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न हर साल किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं कि वो प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गोरखनाथ मंदिर स्थित है, आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित है। मथुरा में, वाराणसी में, अयोध्या में कि गोरखपुर में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है। गोरखनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट के जो मुखिया हैं वो कौन है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अवैधनाथ की बाबा रामदेव। तो जो ट्रस्ट के मुखिया हैं गोरखनाथ मंदिर के, वो कौन है। योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि योग सूत्र के जो रचयिता है वो कौन है। जैमिनी, पतंजलि, रामदेव की गोरखनाथ। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हर साल पूछे जाता है कि योग दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन है। ठीक है, गौतम, शंकर, पतंजलि की जैमिनी। तो इसका भी जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, पतंजलि, महावीर की जैमिनी। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। ये बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक है वो गौतम बुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय है जैन दर्शन के, बौद्ध दर्शन के कि वेदांत के कि उपरोक्त सभी के। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन के। ठीक है, फिर अगले प्रश्न का आंसर देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार जो दुख का जो मूल कारण है वो क्या है। वेदना है, तृष्णा है कि अविदा है कि दुख है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, तृष्णा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। चार आर्य सत्य की जो अवधारणा है वो किनसे संबंधित है। जैन दर्शन से, नाथ पंथ से कि न्याय दर्शन से कि बौद्ध दर्शन से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चार आर्य सत्य की जो अवधारणा संबंधित है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है समाधि, निर्वाण की उपादान की उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बुद्ध की मुक्ति की जो अवधारणा है उसे क्या कहा जा रहा है, उसे निर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म ये कब हुआ था। 12 जनवरी 1963 में, 12 जनवरी 1563 में, 12 जनवरी 1663 में कि 12 जनवरी 1863 में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था। नागसेन, वीरेंद्र दत्त की नरेंद्र नाथ दत्त की मोहन दास। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है। ये किनकी आत्मकथा है, ये किनकी आत्मकथा ये बताना है। गांधी जी की, टैगोर की, परमहंस योगानंद की कि पतंजलि की। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, परमहंस योगानंद जी की है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दी लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है। दी लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है? विवेकानंद, राधा कृष्ण, गांधी की श्री अरविंद। ठीक है, तो दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो श्री अरविंद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हठ योग की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है। हठ योग की जो अवधारणा है वो मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? वेदांत से संबंधित है, कि जैन योग से, कि बौद्ध दर्शन से, कि नाथ पंथ संप्रदाय से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ की रचयिता है। दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ की रचयिता ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकानंद, गोरखनाथ की अक्षय कुमार बनर्जी। तो जो इसके जो रचयिता है ऑप्शन नंबर डी इसके सही होगा। ठीक है, अक्षय कुमार बनर्जी हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार बनर्जी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अमन योग की अवधारणा का संबंध है। अमन योग की अवधारणा का जो संबंध है वो किससे है? जैन दर्शन से है, कि बौद्ध दर्शन से है, कि नाथ पंथ संप्रदाय से, कि उपयुक्त तो सभी से है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नाथ पंथ संप्रदाय से है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घरेंड संहिता के रचयिता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, घरेंड संहिता के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, महर्षि घरेंड की श्री अरविंद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महर्षि घरेंड। ठीक है, जो भी प्रश्न हम दिए हैं इसमें, ठीक है, जो भी प्रश्न हम सीट किए हैं वो हर साल पूछा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, नाथ पंथ एग्जाम के लिए। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रोमावली की रचना किसने की? रोमावली की रचना किसने की? गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, रैदास की कबीर। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? सिद्धों की साधना में जो शून्य का जो पूरक तत्व है वो क्या है? व्रज है, अग्नि है, ज्ञान है, चित्र है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही हो जाएगा, ज्ञान है। सिद्धों की साधना में जो शून्य का जो पूरक तत्व क्या है, तो इसका जो पूरक तत्व क्या है? ये ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, हठ प्रदीपिका के लेखक हैं। हठ प्रदीपिका के लेखक हैं। हठ प्रदीपिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वात्मा राम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब्रह्मानंद। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका के जो लेखक हैं ये कौन है? ये स्वात्मा राम जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, स्वात्मा राम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? नाथ पंथ में जो सिद्धों की जो संख्या वो कितनी है? 10, 20, 30 की 84। तो नाथ पंथ में जो सिद्धों की जो संख्या वो कितना है? 84। ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 12 पंथी, क्या कहा जा रहा है कि 12 पंथी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, 12 पंथी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, पतंजलि, सरहप्पा की बुद्ध। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कनफट्टा साधु संबंधित है। कनफट्टा साधु संबंधित है नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नाथ पंथ संप्रदाय से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? कौन एक नाथ योगी नहीं है? आदित्यनाथ, पतंजलि, कि मत्स्येंद्रनाथ, की जलांधर। तो नाथ योगी इसमें से कौन नहीं है? तो ये पतंजलि नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। नाथ पंथ में जो सर्वोच्च स्थान दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, चरपटनाथ को, नागार्जुन को, कि गोरखनाथ को, कि मत्स्येंद्र नाथ को। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोरखनाथ को। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घेरंड संहिता में वर्णित योग है। घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है वो क्या है, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, की माया योग। तो घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है वो हठ योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं, राम की, शिव की, प्रकृति की, कि कृष्ण की। तो नाथ पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नाथों की संख्या कितनी है। नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या है। तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र होता है, मतलब चंद्रमा होता है। तो हठ का अर्थ क्या होता है, सूर्य, और ठ का अर्थ क्या होता है, चंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हठ योग में केवल ह का अर्थ क्या होता है, तो ह का अर्थ क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ का प्रारंभिक उद्देश्य है। नाथ पंथ का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो क्या है, धन, मुक्ति, राजनीतिक शक्ति, की सांसारिक सफलता। तो नाथ पंथ का जो नाथ पंथ का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य ये मुक्ति है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मुक्ति। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है, मन साधना, शून्य समाधि, की प्राण साधना, की वैराग्य। तो किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये शून्य समाधि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखवाणी के लेखक कौन है। गोरखवाणी के लेखक कौन है, तो गोरखवाणी के लेखक मत्स्येंद्र नाथ, की गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, की शिवनाथ। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 15 तिथि के रचयिता कौन है। 15 तिथि के रचयिता कौन है, तो 15 तिथि के रचयिता कौन है, तो 15 तिथि के रचयिता संत कबीर, गोरखनाथ, रैदास, की मैथिली शरण गुप्त। तो 15 तिथि के जो रचयिता है वो गोरखनाथ है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्म का कथन मिलता है। अहिंसा परमो धर्म का कथन मिलता है, ये किसमें मिलता है, जैन धर्म ग्रंथों में, कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में, कि महाभारत में, कि वेदों में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महाभारत में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समग्र योग के संस्थापक कौन है। समग्र योग के जो संस्थापक है वो कौन है, गोरखनाथ, योगानंद, की श्री अरविंद, की गादी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, श्री अरविंद। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पतंजलि के योग के कितने चरण हैं। पतंजलि के योग के कितने चरण हैं, तो कितने चरण हैं, 8, 5, 10, की 13। तो ये योग के कितने चरण हैं, कि ये 8 चरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है। तो आसन, समाधि, ध्यान, की मोक्ष। ठीक है, तो कौन नहीं है, ये मोक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, नहीं है। आसन, समाधि, ध्यान ये हैं, लेकिन मोक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरक्ष पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से,
जैन परंपरा से कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग बीज की प्रवीणता है, योग बीज की प्रवीणता है गोरखनाथ, स्वात्माराम, मत्स्येंद्रनाथ की पतंजलि। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। सिद्ध शब्द का तात्पर्य शिष्य उपलब्धियां, प्रथाएं की पवित्र ग्रंथ। तो सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है, उपलब्धियां। नाथ में उपलब्धियां प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शिष्या दर्शन किसकी रचना है। शिष्या दर्शन किसकी रचना है, शिष्या दर्शन जो है वो किसकी रचना है, चरपटनाथ, राहुल संस्कृत्यायन की गोरखनाथ की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आदिनाथ का संबंध है गोरखनाथ से, मत्स्येंद्रनाथ से, शिव से कि जलांधरनाथ से, इनमें से किससे संबंधित है। तो ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, शिव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शिव से। आदिनाथ का संबंध किससे है, शिव से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, शंकराचार्य, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ की विवेकानंद। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है गोरखनाथ से, पतंजलि से, श्री अरविंद से कि बुद्ध से। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है, गोरखनाथ को कि चौरंगी नाथ को कि चरपटनाथ को कि जलांधर नाथ को। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, चौरंगी नाथ को कहा है। ठीक है, पूरन भगत किसे कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत चौरंगी नाथ को कहा है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छिंद्रनाथ किस जाति के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मछुआरा की वैश्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो मच्छिंद्रनाथ जो थे वो मछुआरा जाति के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन है। नाथ पंथ का जो मूल ग्रंथ है वो कौन है। तो नाथ पंथ का मूल ग्रंथ क्या है, वो नाथ ब्रह्मासूत्र की भगवत गीता की, ऋग्वेद की, नाथ उपनिषद। तो इसका जो मूल ग्रंथ है वो नाथ उपनिषद है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है। नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है। तो सिद्ध साधारण अभ्यासी की, निपुण गुरु के शिष्य की, मंदिर का पुजारी। तो नाथ पंथ परंपरा में जो सिद्ध माना जाता है वो निपुण गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसने कहा है शिव में शक्ति निहित है, शक्ति में शिव निहित है। गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने कि योगानंद ने कि श्री अरविंद ने। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने कहा है कि शिव में शक्ति निहित है और शक्ति में शिव निहित है। ठीक है, फिर एक लास्ट प्रश्न देखेंगे कि गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है। तो गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएं 10, 14, 20 की 5। तो गोरखनाथ की जो प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है वो 14 मानी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।